ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाः भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लंबा सांस लेना है। एक एक सेल को क्रियाशील बनाना है। 37 ट्रिलियन सेल्स है। 37 ट्रिलियन सेल्स से अपना पूरा बॉडी बना है, शरीर बना है। डीप ब्रीदिंग, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ब्लड सर्कुलेशन सही है तो शरीर में कोई समस्या नहीं आ सकती। किसी अंग में कार्य में कोई रुकावट या मंदगति नहीं आ सकती। साधारण है, किसी पोषक तत्व की कमी भी नहीं होती है। हम जिस जलवायु की स्थिति में रह रहे हैं उसी जलवायु की स्थिति में बाकी सभी जीव रह रहे हैं और उन्हें किसी को भी विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, पंजे आगे पीछे दबाए ना, सेंधा नमक की कमी, कुछ नहीं होता है। B12 कमी नहीं होता है ना, वो चेक भी करते हैं। और उसके कारण जो बीमारियां हो रही है या समस्या, मतलब शरीर में जो अनुभव कर रहे हैं
उसका वर्णन इतना किया जाता है कि थोड़ा सा भी हमें कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि हमें वो बोलता है वो बराबर है, मुझे B12 की कमी है। बिना कार्य करते हुए आलस आ जाता है। एक बार सुन लिया तो कभी आलस आएगा तो समझ जाएगा B12 की कमी है। उंगलियां इतना उसमें मिर्ची मसाला लगा के इतना बताते हैं कि लोगों को फिर थोड़ा सा कुछ होता है तो लगता है कि अरे हो विटामिन डी की कमी है, मुझे विटामिन ए की कमी है। वो बोलते थे बराबर है। बाकी जीव यही जलवायु की स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन उनका पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने के कारण उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। ये विश्वास हम क्यों नहीं बनाते? हमारे लिए तो हमारे पूर्वजों ने मसालों की व्यवस्था दी है। अनेकों प्रकार के किचन में मसाले हैं, उनके द्वारा हमें पूरा पोषण मिल जाता है। उठने की बात थी, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। निगेटिविटी से भर गया है पूरा शरीर। एक एक सेल के अंदर सेल एक्टिवेट स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक ना होने के कारण निगेटिविटी है। उसे पॉजिटिविटी में बदलने के लिए हमें अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है। बस इतना ही करना है। साइकिलिंग करेंगे, बाहर से दवा के रूप में जब सपोर्ट लेते हैं उससे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है शरीर में। सूर्य प्रकाश लेने में जो भी गड़बड़ी करते हैं तो वो विटामिन डी के लिए कोई औषधि पर्याय नहीं है। सूर्य प्रकाश ही लेना चाहिए, चाहे दिन भर कभी भी ले लो, लेकिन ले लो। हिप जॉइंट है। विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन डी होगा तो शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होता है, और कैल्शियम एब्सॉर्ब हो रहा है तब बाकी विटामिन काम करेंगे, अदरवाइज नो बोलेंगे। कैल्शियम नहीं है कोई विटामिन काम नहीं करेगा, भले आप बाहर से सपोर्ट ले लो। इसलिए विटामिन डी, और विटामिन डी के लिए गोली का कोई उपयोग नहीं है। सूर्य प्रकाश ही लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से खाना चबाकर खाने में कोई ऑप्शन नहीं है, सलाइवा का उपयोग ही करना चाहिए। शांतिपूर्वक खाना खाना चाहिए। 5 मिनट में 10 मिनट में खाना एकदम पूरा करते हैं बराबर। 2 रोटी के लिए जगह 4 रोटी। गाड़ी पकड़नी है तो 4 रोटी की जगह 1 ही रोटी खाओ ना भाई। 4 क्यों खा रहे? 4 खाने से पूरा पेट खराब हो जाता है, पेट अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि खाना चबा कर नहीं खाया। सलाइवा के द्वारा वो खाने की जो आहार की पेटियां हैं, वो पेटियां नहीं टूटी। पोषक तत्व पेटी के अंदर रहे, पेटी पेट में गई और वैसे ही टॉयलेट में गई। रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कहीं भी अकड़न आएगी नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा करना है। हर समय हमें पता चलेगा कि कहीं भी पेनिंग नहीं हो रहा है, अकड़न नहीं लग रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन ब्लड के माध्यम से सही रूप में जा रहे हैं।
चेंज। संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, हार्ट लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। जिनको नहीं हो रहा है तो वो इतना करें, ऐसा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करना है। चेंज। पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। चेंज। चेंज। थोड़ा ज़्यादा करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति 100 बार करें। स्वादिष्टान में जो डॉक्टर है वो हमेशा जागरूक रहेगा। चेंज। ये बटरफ्लाई करने से हमारी विजन पावर बढ़ती है, कल्पना शक्ति, नवनिर्माण की शक्ति, क्रिएटिविटी। थोड़ा आगे झुकेंगे ऐसे पूरी तरह से। ऐसे 5 बार करें, इसके ऊपर ऐसे बैठ पाए, ऐसे खुद को उठाए। उंगलियों का तो व्यायाम होगा, लेकिन
मेमोरी स्ट्रांग होगी, ब्रेन पावर बढ़ेगी। 100 200 बार करें। ब्रेन अगर स्ट्रांग करना है, सभी शरीर के स्विच अपने हाथों में है। चेंज। सद्गुरू वामनराव पैजेने इसीलिए बोला, तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। चेंज। दिन के किसी भी समय में आपके घर वालों को फेसबुक लाइव जुड़ने के लिए बोलो। पोपटराव कदम डालेंगे तो कभी भी 24 आवर्स में कभी भी मिलेगा, वो लाइव रहता है, मिटता नहीं है तुरंत। दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव देना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में खिंचाव ज्यादा देना है। विश्राम। सांस भरते हुए विरुद्ध दिशा में डालते हुए 3 बार। आगे से कनपटी पर लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। हमें ना डॉक्टर की आवश्यकता है, ना दवा की आवश्यकता। मसाले का पूरा पूरा उपयोग करें, रोटेट करें, और आचार विचार उच्चार सही रखें। वो तो हो जाएगा जब पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारी सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, तो कभी भी वो व्यक्ति दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेगा। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए तो इसके साथ तिरकस, इसके साथ साथ थोड़ा सुबह उठते ही बिस्तर पर ही बैठे बैठे अपने खुली आंखों में सलाइवा लगाइए, उल्टी दिशा में।
सलाइवा दुनिया का सबसे टॉप क्वालिटी का आई ड्रॉप है, इसे कोई कंपैरिजन नहीं है। गोल गोल घुमाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विश्राम। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा तब तक हम डॉक्टर से छुटकारा नहीं पाएंगे। आइए अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा लगाए, समान वायु मुद्रा, पांचों उंगली इकट्ठा करते हुए समान वायु मुद्रा, जो पाचन को ठीक करेंगे, पेट को ठीक रखेंगे। फिर उदान वायु मुद्रा, अपने यहाँ टावर हाउस का काम बराबर होगा। फिर व्यान वायु मुद्रा, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। अपान मुद्रा शरीर को डिटॉक्स करेगी। प्राण मुद्रा, ये शरीर में किसी भी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, इसकी कमी नहीं होने देगी। ये प्राण मुद्रा 10-15 मिनट लगनी चाहिए, तब होगा। आप बोलेंगे हमने तो आधा मिनट लगाया। जिसकी अगर कमी ना चाहिए, अपने शरीर में विटामिन ए, बी, सी, डी वगैरह, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, ये कमी नहीं चाहिए, तो इसको हमें 15 मिनट ऐसे लगा कर बैठना है और कपालभाति करें। भगवान ने अपने शरीर में जो एनर्जी सेंटर्स दिए हैं, वो एनर्जी सेंटर्स जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होंगे और वो ब्रह्मांड से हमें जो भी चाहिए वो एब्सॉर्ब करेंगे। हमारे शरीर की, जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए वो पूरा एब्सॉर्ब करेंगे ब्रह्मांड से। मूलाधार अलग शक्ति एब्सॉर्ब करेगा, स्वादिष्ठान अलग एब्सॉर्ब करेगा, मणिपुर अलग पोषक तत्व एब्सॉर्ब करेगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमें चिंता केवल इतनी चाहिए कि हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से ठीक रहे, और उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मर्कट आसन, कंद्रासन, भुजंगासन। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे तो भी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, अपने शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन पूरा विश्वास के साथ करना पड़ेगा। चेहरे पर प्रसन्न भाव। थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं। दोनों हाथों में। कपालभाति के लिए कोई मर्यादा नहीं है। ये प्रोफेशनल लोग मर्यादा डालते हैं। मर्यादा इसलिए डालते हैं कि वो ठीक ही ना हो। केवल कपालभाति करने से भी हम पूरी तरह से आरोग्य संपन्न बन सकते हैं। बाकी कोई भी क्रिया ना करते हुए केवल कपालभाति करने से भी हमारे सभी के सभी एनर्जी सेंटर्स, जिसे हम चक्र बोलते हैं, मॉडर्न साइंस सिस्टम बोलता है, तो सभी के सभी एक्टिव होकर अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए जो भी चाहिए
वो ब्रह्मांड से एब्सॉर्ब करते हैं। हमें केवल उनको एक्टिवेट रखना है, और वो एक्टिवेट रहेंगे जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। और उसके लिए हम अकेली कपालभाति भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा करना चाहिए, तब हमें पूरा लाभ मिलेगा। और क्रिया कितनी साधारण है, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। जितना जो जोर लगाना है, जो शक्ति लगानी है, वो नाक से हवा बाहर फेंकने में लगाइए। बाकी गले के नीचे कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए, पेट के अलावा। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि वो मैंने बातों में बोल गया, गले के नीचे कोई भी अंग नहीं हिलना चाहिए। बोले गुरुजी पेट तो हिल रहा है, उसे कैसा रोके? बोला भाई पेट तो हिलाना ही है, वही तो हमारा रिक्वायरमेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी मंत्रियों को जागरूक रखना है। कपालभाति घर में आधा घंटा अगर करेंगे तो जीवन भर कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा स्वभाव, हमारे एक एक सेल का स्वभाव, मूल स्वभाव भगवत स्वभाव है। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, तो हमारा स्वभाव अलग कैसे हो सकता है? हमारा मूल स्वभाव, हमारी एक एक सेल का मूल स्वभाव, ये भगवत स्वरूप है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी बिगाड़ होने के कारण, और उसका कारण क्या है? लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, हालचाल की कमी। नाक से हवा का धक्का हम बाहर दे रहे, तो लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों के अंदर कार्बन जो जाम हो चुका है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। जैसे हमारे शरीर के एक एक अंग के अंदर जो कार्बन जाम हो चुका है वो निकल जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो किसी भी अंग में कार्य में ना शिथिलता आएगी ना रुकावट आएगी। हाँ, दवा लेने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल आयुर्वेद, आयुर्वेद माने आयुर्वेद दवा नहीं है, वो हमारे जीवन, ऋषि मुनियों के जीवन के अनुभव है। बेल के पत्ते खाए, नीम के पत्ते खाए, अमरूद के पत्ते खाए, आम के पत्ते खाए, जामुन के पत्ते खाए, पीपल के पत्ते खाए। ये औषधि नहीं है, ये आहार का सपोर्ट है। ये खाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि हम तो जानवर थोड़ी है। पेड़ के पत्ते खाने के लिए बोल रहे हैं।
लेकिन ये हमारे जीवन के, ऋषि मुनि के जीवन के अनुभव है। आयुर्वेद, आयुष्य के अनुभव, आयुर अधिक वेद, आयुर माने आयुष्य और वेद माने अनुभव, आयुष्य के अनुभव है। लोगों को अटपटा लगेगा इसलिए भगवान के साथ जोड़ दिया है, बेल पत्ते शंकर भगवान के साथ जोड़ दिया है। जास्वंदी के फूल गणेश भगवान के साथ जोड़ दिए हैं, तभी खराब नहीं लगते। पारिजातक के फूल पत्ते खा सकते हैं, कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ना आर्थराइटिस होगा, ना शरीर में अकड़न आएगी। दुर्वा खाने के लिए बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन व्हीट ग्रास 400 रुपए के लेके आके पीते हैं। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंद के साथ, मूल बंद, कुरियान बंद और जालिंदर बंद। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, जिसके पास पूरा साम्राज्य भरा पड़ा है। तीन बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी शक्तिशाली बनना है उतना ज़्यादा करने से लाभ होगा। सांस पहले भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोकना है। जब तक बाहर रोक सकते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। अग्नि सांस दिया, अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
पूजा के बाद सिंहासन। कार्य ठीक रहेगा तो सलाइवा बराबर निर्मित होगा और सलाइवा के द्वारा 18 पोषक तत्व जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, वो 18 के 18 पोषक तत्व जो मसाले के द्वारा मिल रहे हैं, वो 18 के 18 पोषक तत्व सलाइवा के द्वारा प्राप्त होंगे। इसलिए हमें चिंता ही नहीं करनी है कि ये कमी है कि बी कमी है कि B12 कमी है, ओमेगा 3 कमी है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, न चेक करने की भी जरूरत है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। दशहरे के बावजूद भी 20 लोगों की उपस्थिति है। खूब खूब धन्यवाद, आभार। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियाँ, उनकी संपूर्ण शुद्धि, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं बाधा नहीं रहेगी। सभी देवी देवता अपने शरीर में वास कर रही है, उन्होंने कभी अपना साथ छोड़ा ही नहीं है। इसलिए जो भी हम विचार करेंगे वो हमेशा तथास्तु बोलते रहते हैं। आप अच्छे विचार करेंगे तो तथास्तु बोलेंगे तो हमें लाभ होगा। अगर गलत विचार करेंगे, हर बार सोचेंगे, हो सकता है कि जो YouTube में पढ़ा है या डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैल्शियम की कमी है, तो वो तथास्तु बोलेंगे तो आपको कैल्शियम की कमी आ ही जाएगी। इसलिए ऐसा विचार ही नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव विचार करना है, तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारा विचार ही जीवन है, हम जैसा विचार करेंगे वैसा जीवन बनेगा। इसलिए विचार हमेशा पॉजिटिव रहे।
हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो उसको मिलने जाते हैं, आधा डजन केला लेके, संतरी, मौसम्बी, एप्पल लेके, और वहाँ जाके क्या करते हैं, उनकी बीमारी बढ़ा देते हैं। बोलते अरे क्या क्या था और क्या हो गया, बस वो और ख़त्म हो जाता है। क्या था और क्या हो गया अभी पहचान ही नहीं आ रहा। ये मतलब ये संतरा, मौसम्बी, केला का लाभ देते हैं। इससे बेटर है जब भी आप मिलने जाएं तो उनको ये बोलो कि भाई आपको तो, आप तो बीमार ही नहीं लग रहे, किस एंगल से बीमार लग रहे भाई, या बिस्तर पर आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हमें तो नहीं लग रहा है कि बीमार है। हाँ, पहले से तो अच्छा चमक रहे, फिर वो ये दो दिन में बोलेगा चलो अभी डिस्चार्ज दे दो। हाँ? लेकिन गड़बड़ करते वो संतरा, मौसम्बी लेके जाने वाले, उनको भारी रखो। सही है कि नहीं? रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मण के बाद उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे में प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। आंखें बंद रखें। ध्यान की अवस्था, ऐप एक्टिवेट होंगी। जो भी साधारण व्यवस्था को कार्य संभव नहीं है वो ऐप एक्टिवेट होने से संभव हो जाएगा, इतना ध्यान रखो। हमारे शरीर में जो भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था से कोई बिगाड़ अगर ठीक नहीं हो रहा है तो जब ऐप एक्टिवेट होंगे तो बड़ी सहजता से उसकी दुरुस्ती होगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमें 1 मिनट से 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, हम जितना ज़्यादा हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे उतने ऐप एक्टिवेट होंगे और हमारा आरोग्य का कार्य, जीवन का कार्य सहज बन जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे बढ़े। ये यहाँ हम कभी कभी किसी के घर में बुलाते तो जाता है, ये लोग एवरेस्ट में है, वो 8 डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर घर में, और बेटी ऐसे पड़ी है, कुछ हिलता डुलता नहीं, उठा के लेके जाते, उठा के ला के रखते, ऐसे स्थिति में। और
मैं जब गया और मैंने पहले देखा कि अरे इनको तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो अनुलोम विलोम करने से भी ठीक हो जाएगी। तो पहली बार वो हंस पड़ी। बोले गुरुजी इसको तो हंसना पता ही नहीं था, ये कितने समय के बाद हंस पड़ी। ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव बोले, भाई जाकर गलत गलत बोलते रहते। वो मेरा चचेरे भाई का, ममेरा भाई का, उसका वो ऐसा ही टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर सर में गया और फट गई नसें, खत्म हो गया। यारे वो पेशेंट सामने पहले ही खत्म हुई। बेकार का चीजें मत करो। चलिए आइए अब करेंगे आसन का अभ्यास, मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में फोल्ड किए और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। डीप ब्रीदिंग 5 बार। 5 बार कोई नियम नहीं है, कितना भी रुक सकते। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग। संपूर्ण व्यायाम। जिनको भी पेट के वजह से कपालभाति संभव नहीं होता है, बड़ा पेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री सब भ्रष्टाचारी बनकर खा कर बड़ा घेर बना दिया है, तो उन्होंने ये मरकट आसन ज्यादा करना है। अब गति देकर करो। ये मरकट आसन करते करते उनका पूरा भ्रष्टाचार करके जो खाया है, पेट बड़ा कर दिया है, वो खाली हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा 100 बार करना पड़ेगा। आराम से पीठ पर लेट जाओ, उनको बोलो और ऐसा करते रहो। चाहे तो सामने टीवी लगाओ। कमर भी बलवान होगी, घुटने भी शक्तिशाली बने रहेंगे, हिप जॉइंट भी स्ट्रांग रहेंगे। चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना एकदम इजी हो जाएगा। मेरुदंड का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। रुकेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा राइट साइड में। और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। पूरा व्यायाम हो रहा है, खिंचाव मिल रहा है। इसी अवस्था में अगर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बैठेंगे तो कहीं समस्या ही नहीं रहेगी। पूरा स्ट्रेचिंग होगा पेट के सभी मंत्रियों को, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। अब गति देकर करो। रुकेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब करेंगे अर्धा हलासन। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, नीचे लेके जाए, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसा कीजिए। रुकेंगे। अब कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है। डीप ब्रीदिंग करें 5 बार।
अब गति देकर करो। रुकेंगे। अब थोड़ा रोल करो। रुकेंगे। अब पेट के बल आना है। मकर आसन, कोणीय मिलानियन। मल्टीपल लाभ होता है इसमें। थायराइड का भी व्यायाम होता है, हार्ट लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का भी हो रहा है, कमर का भी, घुटने का भी। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर अनोटी। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनोटी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, कई सारे अंगों का व्यायाम हो रहा है। डीप ब्रीदिंग करना है 5 बार। अब गति देकर करो। विश्राम। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोणियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। 5 बार डीप ब्रीदिंग करें। अब गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। कठिन आसनों की आवश्यकता नहीं है। अभी ब्रेन को शक्तिशाली बनाना है तो ऐसे करना है। कर नहीं सकते, इसलिए बेकार का है। रोज उसमें टाइम खराब नहीं करना चाहिए। ओम।